एजुकेशन। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे। इसमें हम पर्सपेक्टिव्स देखेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर कौन सी डायमेंशन से इस पे ऐसे दे सकते हैं। एजुकेशन की हम डायमेंशंस देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे हम देखेंगे एजुकेशन इटसेल्फ कि एजुकेशन क्या होती है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसमें हर्डल्स क्या हैं एजुकेशन में। उसके बाद एजुकेशन की टाइप्स इसी में आ जाएंगी। एजुकेशन के बारे में इसकी टाइप्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स, हर्डल्स, लाइक प्राइमरी एजुकेशन हो गया। इस तरह से एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इस तरह एजुकेशन पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हायर एजुकेशन पे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। हायर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन हो गया। वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन इट्स टाइप्स, हायर एजुकेशन के जो हमारी इल्स हो गई, रेमेडीज के किस तरह से उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं हायर एजुकेशन के, इस तरह से। वुमेन एजुकेशन में कौन सी हर्डल्स हैं, और वुमेन एजुकेशन के जरिए हम किस तरह से वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, ये वाली सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट हम रोल ऑफ क्लासरूम, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, लाइक वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये यूनिवर्सिटीज से भी रिलेट कर रहा है और वुमेन एजुकेशन से भी रिलेट कर रहा है। लाइक रोल ऑफ क्लासरूम्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 5 पर्सपेक्टिव ये हो गए हैं। वुमेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशन इटसेल्फ हो गया, रोल ऑफ क्लासरूम्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हो गई, इस पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, मींस कैसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, ये जो स्कूल आजकल प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइमरी तक हुए हैं, मिडिल तक हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, एक की पर्सपेक्टिव ये हो गया इसका। नेक्स्ट एजुकेशन एंड गवर्नेंस हो गया, एजुकेशन एंड गवर्नेंस, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हो गए। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, किसी का रह गया हो तो वो नोट डाउन कर लें। एजुकेशन, इट्स इम्पोर्टेंस, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एजुकेशन, इन शॉर्ट एजुकेशन पे हो गया। नेक्स्ट वुमेन एजुकेशन पे हो गया, हायर एजुकेशन पे हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन पे हो गया, रोल ऑफ क्लासरूम्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज पे हो गया, सिंगल नेशनल करिकुलम पे हो गया, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन पे हो गया, एजुकेशन एंड द रोल ऑफ गवर्नेंस और एजुकेशन एंड गवर्नेंस पे हो गया। ये इसके की पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पर एग्जामिनर टॉपिक दे सकता है। अब अगर हम पास्ट पेपर्स की बात करते हैं तो किस किस तरह से आ गए हैं पास्ट पेपर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, फर्स्ट वन क्या है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसमें हम बताएंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या सिस्टम है, कौन सी हर्डल्स हैं, ये हो गया। ये पास्ट पेपर्स बता रही हूँ, पास्ट पेपर्स में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान,
ills and remedies। सेकंड टॉपिक ये हो गया, ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्लासरूम्स के बारे में हो गया। क्लासरूम्स build the future of the nation। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज हो गया। वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट। ऑनलाइन एजुकेशन पे ऑनलाइन एजुकेशन सिंपली ये भी आ सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये भी लिख लें, ऑनलाइन एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग is not only convenient, online learning is not only convenient but often more effective than traditional classrooms, but often more effective than traditional classrooms। Next, online education is just a nightmare, is not more than a nightmare। शायद इस तरह से गया हुआ था, is just a nightmare था पास्ट पेपर में। exactly I don't remember the topic or statement। online education is just a nightmare for developing countries, a nightmare for developing countries। ये हो गया, ये पास्ट पेपर के टॉपिक्स दिए हुए लिख लिए सबने। किसी की कोई स्टेटमेंट रह गई हो तो वो अगेन पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पे भी हो गया, वुमेन एजुकेशन पे भी हो गया। सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कि उसका क्या फायदा। सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब होता है कि मदरसा सिस्टम, प्राइवेट जो पेफ के स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में सेम सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाना, तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम होता है। ओके और प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें रोल, ये भी एक पर्सपेक्टिव इसका लिख लें। और कौन सा रह गया, तकरीबन हो गया। नेक्स्ट हम इसकी ना या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान ये हमने पहले तो देख लिया कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस तरह से भी देख लें। और कुछ पॉइंट्स आप अपने माइंड से भी खुद बना लिया करें कि ये वाले पर्सपेक्टिव वो पूछ चुका है, जो रह गए हैं उन पे किस तरह से पूछा जा सकता है, खुद से बनाया करें। अपना क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड करें, खुद से पर्सपेक्टिव बनाएं, उन पे आउटलाइंस बनाएं, उन पे काम करें। नेक्स्ट हम जनरल आउटलाइन देख लेते हैं कि किस तरह से। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, यस ये भी हो गया। और एक और टॉपिक भी इस तरह से, प्लेयर्स ऑफ रीडिंग,
प्लेयर्स ऑफ रीडिंग भी इसी में आ जाता है, प्लेयर्स ऑफ रीडिंग। इकोनॉमी एंड एजुकेशन भी देख लें, प्लेयर्स ऑफ रीडिंग हो गया। उसके बाद एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं उनको भी रिलेट किया जा सकता है। उसके बाद जो है ना एक और टॉपिक आया था, एजुकेशन मेक्स पीपल easy to lead but difficult to drive, easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave, but impossible to enslave। ये भी पास पेपर में आ चुका है ये वाला टॉपिक। एक पर्सपेक्टिव हम इसमें ये भी भूल गए थे, को एजुकेशन को। एजुकेशन में को एजुकेशन को भी आप देखें, को एजुकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, पाकिस्तान में को एजुकेशन का स्टेटस क्या है, इसको भी देख लें। नेक्स्ट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन भी देख लें, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। मीनिंग एंड, परेशान नहीं होना इस चीज को लेके कि इतने सारे पर्सपेक्टिव्स बता दिए। तो अगर आप 5 टॉपिक्स को भी इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि हर डायमेंशन उसकी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एग्जामिनर उसको किसी भी तरह से, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, इस पे भी बात हो सकती है। गुड पॉइंट, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। और इनमें रिपोर्ट्स भी देखा करें, लाइक वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन और इस तरह की, ये फैसलाबाद में कोई कॉलेज है इनका, उनकी रिपोर्ट्स एनुअली आती हैं, इस पे उनकी रिपोर्ट्स दे सकते हैं। हायर एजुकेशन पे आप HEC की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, HEC की। और UN की भी रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में भी लिटरेसी रेट ये चीजें आती हैं, ये वाली रिपोर्ट्स देखा करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी आ जाती हैं। टेक्निकल एजुकेशन पे भी एक ऐसे आया हुआ है इसमें, वो भी लिख लें, नीड फॉर सीरियस प्लानिंग इन टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। जी, मदरसा एजुकेशन सिंगल नेशनल करिकुलम में ये वाला मर्ज हो जाता है, उसी में ये पॉइंट आ जाता है। सिंगल नेशनल करिकुलम पे जब हम बात करेंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हमारे, प्राइवेट स्कूल्स, मदरसा सिस्टम, उसके बाद गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, ये सारे सिंगल नेशनल करिकुलम। इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख सकते हैं आप लोग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये जोहन हैदर ने एक पॉइंट भेजा है टेक्निकल एजुकेशन का, तो इस पर भी टेक्निकल एजुकेशन, इस पर भी एक ऐसे आया हुआ है। वो कौन सा ऐसे है, वो नीड फॉर सीरियस प्लानिंग, नीड फॉर सीरियस प्लानिंग। आप लोग पार्टिसिपेट किया करें क्लास में, जिस तरह आप पॉइंट्स बता रहे हैं इस तरह से माइंड में चीजें आ जाती हैं। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मीनिंगलेस, गुड, ये भी आप नोट डाउन कर लें। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मीनिंगलेस। नीड फॉर सीरियस प्लानिंग, इसको भी लिखें, नीड फॉर सीरियस प्लानिंग इन टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, इन टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम, रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम, रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हमने कम पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस इश्यूज एंड गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ये वाली सारी चीजें, इनके बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं, इसलिए इन पे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इसीलिए ज्यादा आपको डायमेंशंस बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हर साल एग्जामिनर इनमें से पूछ लेता होता है। उसके बाद वो को एजुकेशन के रिलेटेड भी एक आया हुआ है, इस पे एक वो को एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो बता दिया मैंने, को एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वो हो गया। नेक्स्ट है, देयर शुड बी कॉलेजेस एंड स्कूल्स, देयर शुड बी colleges and schools just for men or boys, just for men or boys, some just for women or girls, यानी कि सेपरेट स्कूल सिस्टम होना चाहिए इन शॉर्ट। उसके बाद हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज,
हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज एक इस पे मैंने करवाया है। हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, लाइक हमने वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज किया है, तो हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज ये पास्ट पेपर में आ चुका है, ये भी एजेंट ऑफ चेंज। और हायर साइंस एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, हायर साइंस एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज हो गया, काफी है मेरे ख्याल से सारे। वुमेन एजुकेशन पे भी हमने देखा है कि वुमेन एजुकेशन या वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज ये भी लिख लिया है। वुमेन एजुकेशन या एजुकेटेड वुमेन लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, या इस तरह से कोई भी आप इस पे लिख सकते हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की टाइप्स है ना, एजुकेशन की ये टाइप है। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी में लाइक 5 क्लास तक, मिडिल क्लास तक हो गया। सेकेंडरी एजुकेशन में हमारी मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट आ जाती है, और हायर एजुकेशन में हमारी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्रीज, डॉक्टरेट लेवल, ये हायर एजुकेशन में आती हैं। टाइप्स हैं एजुकेशन की ये। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट इस पे हम जनरल सी आउटलाइन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ओके क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में, बल्कि हम पहले कोटेशंस इस पे देख लेते हैं, एजुकेशन पे कुछ कोटेशंस देख लेते हैं, कोट्स, इनको नोट डाउन करते जाएं। रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, अरिस्टोटल की है। रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। पर्पस ऑफ एजुकेशन, जी मैंने ये लिखवाया है पर्पस ऑफ एजुकेशन, पास्ट पेपर्स में मैंने बताया है। ये पास्ट पेपर का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है, ये जुडिशरी के एग्जाम्स के पेपर्स का एनालिसिस भी था, इंस्पेक्टर लीगल के पेपर्स का एनालिसिस भी साथ ही था, सीएसएस पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा, ये सारे पास्ट पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स इन पे आए हुए थे मैंने वो सब आपको नोट करवा दिए हैं। और जब हर डायमेंशन, हर टॉपिक पे आप काम करेंगे तो एग्जामिनर किसी भी पर्सपेक्टिव से जब आपसे पूछेगा तो यू विल बी एबल टू राइट ऑन दैट टॉपिक। पर्पस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये कोटेशन, फर्स्ट कोटेशन मैंने आपको लिखवाई है कि रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, ये अरिस्टोटल की है। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। ये कोटेशंस की प्लेसमेंट मैंने बताई हुई थी कि स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन में आती हैं या फिर एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, या फिर और इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, बॉडी पैराग्राफ की जो 6th और 7th लाइन होती है, सेंटेंस होता है 6, 7, 8 कोई भी, यानी कि आफ्टर स्पोर्टिंग सेंटेंस जो हम डाटा वाली लाइन या सेंटेंस लिखते हैं वहां पे भी कोटेशंस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर दैट इज गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। लाइक सुमेरा ने बात की थी, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मीनिंगलेस, तो ये कोटेशन उस पर सूट करेगी। ऐसे नहीं कोटेशन याद कर लिया है तो कहीं पे भी आपने उसे प्लेस कर दिया है, लिख दिया है उसे, जहां सूट करे वहीं। लाइक ये टॉपिक हमने बताया जैसे सुमेरा ने कि एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मीनिंगलेस, तो ये उसमें क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंस दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, दैट इज द गोल ऑफ इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। ये किसकी है, मार्टिन लूथर किंग की, मार्टिन लूथर किंग, इसकी ये कोटेशन है। एक चाइनीज प्रोवर्ब है वो भी आप लिख लें, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, सो सीड्स, सो सीड्स,
If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a decade, plant trees. And if you are planning for lifetime, educate the people. If you are planning for a year, sow seeds. If you are planning for a decade, plant trees. And if you are planning for lifetime, educate the people. और भी सिंपल सी इस पे हैं, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन. ये है, नो कंट्री कैन रियली डेवलप until its citizens are educated. नेल्सन मंडेला की है ये. नो कंट्री can really develop until its citizens are educated. Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Which you can use to change the world. This is also given by Nelson Mandela. Next एक और लिख लें. Education is a passcode. Education is a passcode to the future for tomorrow. Belongs to those who prepare for it today. Malcolm X की है. Malcolm X. लिख लिया. Education is a passcode for the future for tomorrow. Belongs to those who prepare for it today. एक और भी लिख लें सिंपल सी. Education is the movement. Education is the movement from darkness to light. एलन ब्लूम की है ये. एलन ब्लूम. एक और भी लिख लें इस पे. Education is the way to move mountains. Education is the way to move mountains, to build bridges, to change the world. ओपरा विनफ्रे. ये किसकी है? ओपरा विनफ्रे. Education is the way. Education is the way to move mountains, to move mountains, to build bridges, to build bridges, to change the world. To change the world. लिख लिए. ओके. ओपरा विनफ्रे ने ये दी है. ओपरा विनफ्रे. A good education is a foundation for a better future. A good education. अगर आप लोगों को इनके राइटर्स के नाम भूल जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इट इज अ फेमस सेइंग, कुछ इस तरह से. लेकिन याद रख लें, छोटी छोटी सी हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. अ गुड एजुकेशन इज अ फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर. एलिजाबेथ वारन. ये है एलिजाबेथ वारन की. इनमें से 5 भी अगर याद कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा, लेकिन मैं लिखवा रही हूँ, जिसको जो इजी लगेगी वो लिख लेगा. नेपोलियन बोनापार्ट की ये गिव मी गुड मदर्स, आई थिंक इसी की है. नेपोलियन बोनापार्ट. गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन. ये हो गया. ग्रेट मैन हैव ग्रेट मदर्स, यानी एजुकेशन के हवाले से ये भी हो जाएगी. नेक्स्ट है डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग. इफ यू डू you will never cease to grow. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Cease. लिख लिए. इसका मुझे
याद नहीं है कि ये किसकी कोटेशन है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये खुद सर्च करना है, ये डाटा मैं आप लोगों को सोर्सेज बता देती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें, अब वाला जो आया है उसमें एजुकेशन के में क्या आ रहा है कि लिटरेसी रेट आपका क्या है, मेल का क्या है, फीमेल का क्या है, ये आप लोगों ने देखना है, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आपने देखना है ऑनलाइन एजुकेशन पे जीडीपी कितनी हो रही है, टोटल एजुकेशन पे कितनी है। एचईसी की रिपोर्ट देखनी है आपने कि एचईसी की रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन पे जो है ना वो कितना खर्च किया जा रहा है और क्या है, ये वाली सारी चीजें हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन पे आपने देखना है। टेक्निकल एजुकेशन में आपने फैसलाबाद कॉलेज वालों की जो है ना टेक्निकल एजुकेशन पे आपने फैसलाबाद कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रीज या कुछ इस तरह का, शायद एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है वो, उस पे उसकी रिपोर्ट्स देखनी है। जनरल सी आउटलाइन में इस पे हम बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन में कोटेशन हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे बात करेंगे हम। इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें मैंने आप लोगों को कोटेशंस बता दी हैं। सेकंड हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हमने इसके चैलेंजेस देखने हैं, चैलेंजेस बोल सकते हैं, इल्स बोल सकते हैं, हर्डल्स बोल सकते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एजुकेशन का टॉपिक हमारा 3 से 4 लेक्चर्स पे जाएगा, 4 नहीं तो 3 पे तो मस्ट जाएगा। चैलेंजेस हो गए, नेक्स्ट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशंस हम देखेंगे। कुछ डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जितनी रिपोर्ट्स और मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं। उसके बाद हमने कंक्लूजन पे बात करनी है थोड़ी सी। एक बार फिर आप सोर्सेज लिख लें, मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा लेती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे की बात करनी है और कंपैरिजन भी करना होता है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जितना आ रहा है आपने दूसरे लाइक हमारे जितने भी कंट्रीज लाइक ईरान,